भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलदेवादिदेव श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुबुध चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मधुर स्तुत विधान की। आज पुनः एक बार अपन भगवान की इस भक्ति के बीच में कुछ समझने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी भक्ति, हमारी की हुई आस्था भगवान में, हमारी जो आस्था भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो हम पूजन अभिषेक करते हैं, आखिर ये क्या है? इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि इसका फल क्या है हमारे जीवन में? हमें कैसे उदय में आएगा? ये हमारा जीवन कैसे अच्छा बन सकता है इससे? आखिर ये हमारे जीवन में क्या लाभ देती है? इसको हम थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करें। थोड़ा इससे समझने से अपनी दृष्टि हम बदलने में आएगा, हमारा दृष्टि का फर्क हमें समझ में आएगा कि हमें इससे क्या प्राप्त होता। क्योंकि हम भक्ति करते हैं, भक्ति के फल को अगर हम समझ लें तो कहते हैं अगर क्रिया और क्रिया की विधि से की हुई फल को अगर समझ में आए तो उसके प्रति श्रद्धा दुगनी हो जाती है। कि व्यापार करना और व्यापार करते समय यह समझ में आ जाए कि इस व्यापार का फल क्या है, तो व्यापार करने में रुचि बढ़ जाती है। ऐसे ही की हुई भक्ति, की हुई क्रिया का फल हमें अगर समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाता है। आज थोड़ी धार्मिक दृष्टि से नहीं कहूँगा, आज थोड़ा अलग दृष्टांत लेके कहूँगा ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। बहुत पहले एक घटना पड़ी थी, शायद काल्पनिक हो, शिक्षाप्रद हो, लेकिन शिक्षाप्रद थी इसलिए रख रहा हूँ। बहुत अच्छी घटना लगती है मुझे वो जीवन में। एक व्यक्ति जो घूमता घूमता किसी राज्य में पहुंचा। चूंकि व्यक्ति अपने परिवार से किसी कार्य से निकला था, अचानक उस राज्य में जाना हुआ और जैसे ही उस राज्य में पहुंचा तो राज्य में उसी समय वहां का राजा का वियोग हुआ था। मतलब उस राजा का कोई नहीं था, संतान वगैरह कोई नहीं थी। और वहां की परंपरा के अनुसार वहां पे एक हाथी माला लेकर घूमता था और वो हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देता था वहां की सारी जनता उसे अपना राजा स्वीकार कर लेती थी। संयोग की बात थी, व्यक्ति जब वहां पहुंचा और हाथी ने उसी के गले में माला डाल दी। जब माला डाल दी गई, माला डालने के बाद बड़े लोगों ने उसे हाथी पर बिठाकर उत्साह के साथ बड़ी फूल मालाओं से, पुष्पों की वर्षा के साथ, बड़े उससे धूमधाम से गाजे आवाजे के साथ अपने राज्य में प्रवेश कराया और उसे सिंहासन पर जाके बिठा के बड़ा भारी मुकुट, स्वर्ण का मुकुट उससे लगाया गया और सबने उसके सामने शीश झुका के स्वीकार किया कि आज से आप हमारे राजा हुए। चूंकि उस राज्य की यह प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही थी, तो उसी बीच में वहाँ के मंत्री ने एक घोषणा की, जो घोषणा उस सबके लिए सुनने लाली थी। जब सबने अपनी अपनी बात रख दी, जब ने उनका सम्मान कर दिया, तो मंत्री ने उस राजा के सामने अंत में अपनी बात पूरी रखी कि आज से आप राजा घोषित हुए, लेकिन इस राज्य के कुछ कानून है जिसको आपको समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसने कहा कि आज से आप 5 साल के लिए आप राजा हैं। 5 साल के लिए आप राजा बन के यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी हर बात मानी जाएगी। आप जनता को जैसा चलाना चाहेंगे जनता वैसी चलेगी। आप जो बनवाना चाहेंगे, जिस विषय में दान देना चाहेंगे, जो कुछ करेंगे आपके लिए पूर्ण छूट रहेगी।
लेकिन 5 साल बाद हमारे इस कानून को आपको पालना होगा कि आपको इस राज्य के उस पार, बीच में एक नदी है, नदी की उस पार एक जंगल है, जो हमारे यहाँ प्रथा के अनुसार 5 साल पूर्ण होने पर उस राजा को नदी के उस पार छोड़ दिया जाता है, उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नदी पार करने के लिए राजा को स्वयं उस नदी को तैर कर जाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास यहीं से आपको छोड़कर आपको जाना होगा, उस नदी को तैर कर आपको जाना होगा, इस शर्त को आपको याद रखना। और चूंकि उस राजा कभी, उस जो भी राजा बनते थे, उस नदी में जब फेंक दिया जाता था उससे, तो उस राजा की मरण हो जाता था। कारण क्योंकि उस नदी में बहुत से मगरमच्छ, सर्प इत्यादि हुआ करते थे और उसे निगल जाया करते। राजा की वो शर्त दे दी गई। अब राजा ने 5 साल के लिए उसे राज्य मिला है, लेकिन अगर किसको ऐसा राज्य मिल जाए तो नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि हर व्यक्ति को यही चिंता है कि 5 साल बाद तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इसको छोड़ना है। लेकिन वो राजा व्यक्ति, बहुत जो व्यक्ति था, जो राजा बना था, बड़ा ही व्यवस्थित और बड़ा चतुर कहना चाहिए, बहुत अच्छा था। उसने वहां के सारे कानून धीरे धीरे कानून बदले, प्रजा को बड़ा सुख दिया, प्रजा के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, प्रजा को इतना संतुष्ट कर दिया कि प्रजा उसको इतना चाहने लगी। लेकिन कानून कभी बदला नहीं जा सकता था। तो 5 साल जैसे ही पूर्ण होने को हुए, प्रजा को बड़ा दुख होने लगा कि अब ये राजा हमारे बीच से चला जाएगा। प्रजा बहुत दुखी मन से उस राजा को उस नदी तक छोड़ने के लिए पहुंची। जब राजा को आने थे, मंत्रियों ने भी उसे बड़े सम्मान से उसे तिलक किया और उसका मुकुट उतारते हुए कहा कि अब आपको अकेले ही इस राज्य से बाहर जाना होगा, नदी के पार अब आपको अकेले ही जाना होगा, हम सब इस नदी के किनारे तक जा सकते थे। लेकिन प्रजा को जब आश्चर्य हुआ देखकर कि राजा बड़े आसानी से उस नदी के उस पार चला गया। क्यों? देखते हैं लोग कि उस राजा ने उस 5 साल के अंदर उस नदी पे पुल बनवा दिया। क्या बनवा लिया? पुल। ऐसा पुल बनवा लिया जो मगरमच्छों के डर से, जिसको डर नहीं बचा, उसको भी पार करके नदी पार बड़े आराम से चला गया और अपने जंगल में प्रवेश करके अपने गांव की ओर निकल गया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है हमारे जीवन में। हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ है। हमें भी जो जीवन मिला है कुछ वर्षों का, चंद वर्षों का मिला है। उसे 5 का मिला, हमें 50 का मिला होगा, बस इतना अंतर हो सकता है। लेकिन इस संसार समुद्र में अगर डूबना बचना चाहते हो तो कुछ तैयारी आपने की कि नहीं, कहीं इस पे जरूर विचार करना। क्या आपने कुछ ऐसा पुल बना रखा है कि संसार समुद्र डूबो नहीं, उस पार चले जाओ, ऐसा कोई आपने कार्य कर रखा है? उस पर चिंतन करना। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि जो हम पूजन अभिषेक करते हैं, हम जो दया के कार्य करते हैं, हम सेवा के क्षेत्र में करते हैं, कुछ दान करते हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा पुल तैयार करते हैं जिस पुल से हम इस संसार समुद्र डूबने से हम बच जाते हैं और हम कहीं ऐसी जगह अपना सुरक्षित स्थान कर लेते हैं जहाँ से हम अनंत काल के लिए नहीं लौटते। ऐसे सिद्ध परमेष्टि की भूमिका में भी हम आ सकते हैं। आप खुद विचार करना है इस छोटी सी घटना से कि आपने कोई ऐसा पुल तैयार किया है? क्या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं? क्या आपने प्रभु की भक्ति में कुछ ऐसा कर रखा है? ये मीडियम है, माध्यम है। ये भक्ति एक पुल की भांति होती है। जैसे व्यक्ति उस पुल से पार होने के लिए, इस संसार नदी से पार होने के लिए इस पुल की सहायता लेता है, ऐसे ही आप और हम इस भक्ति रूपी पुल से, देव शास्त्र रूपी पुल से हम उस पार उतार सकते हैं। अपने जीवन में बस इतना ही हमें करना है कि ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, ये हमारे लिए एक साधन बन जाए। क्या? हमारे साध्य की प्राप्ति में ये साधन बन जाए। हमें बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। हमें इन्हें अपना साधन बना लेना है। साधन बनाने का मतलब स्वार्थ नहीं है। परमार्थ रूप में जब हम इन्हें साधन रूप में बना लेंगे और इन्होंने जो पाया वो हमारा साध्य बन जाए, बस 2 चीजें।
जो प्रभु ने पाया वो हमारा साध्य हो जाए और प्रभु हमारे पाने में साधन हो जाए। गुरु हमारे पाने में अगर साधन हो जाए तो समझना इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम साध्य साधन की व्यवस्था को एक बार समझ ले, एक बार अपना ले, ऐसा पुल खड़ा कर ले अपने जीवन में जो हमें उस पार ले जाए। इस संसार रूपी बड़े बड़े क्रोध मान माया लोभ इस मच्छों से, इन मगरमच्छों से हमें बचाते हुए ऊपर ले जाए तो समझना कि हमने अपने जीवन में कुछ पुल बनाया है। ये मीडियम बन जाए, माध्यम बन जाए, माध्यम बनाओ इन्हें अपना। हम इनके प्रति आस्था रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसे आप पुल की सुरक्षा करते हो, जब तक करते हो जब तक आप उस पार ना हो जाओ, ऐसे इनकी भी सुरक्षा, मतलब इनके प्रति भी हमारी आस्था भक्ति ऐसी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम जैसे पुल के प्रति बेफिक्र हो जाओ तो पुल गिर जाए, पता पड़ा हम उससे ही। ऐसा मत करो। तो हमारे लिए अपने जीवन में एक बार विचार जरूर करना है इस बात को। क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया? क्या हमने कोई ऐसा पुल बना लिया? क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पुल तैयार हुआ है जिस पुल के माध्यम से हम इस संसार से ऊपर उठ सके, इस दुखी संसार को से ऊपर उठने का हम पुरुषार्थ कर सके? पूज गुरुदेव ने अपने प्रवचन में खाई को कहा कि देखो आप और हम सबके दुख को दुखी होकर, मतलब इन दुखों से गुरुदेव भी अपन सबकी रक्षा करना चाहते हैं, और वो इनका कितना हमारे प्रति ऐसा भाव है, जो भाव तीर्थंकर प्रकृति की बंध के कारण होते, ऐसे पूज गुरुदेव के यो भाव है। उन्होंने कहा इस दुखी संसार को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। क्या? दुखी संसार को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब पूज गुरुदेव विचार करते हैं कि देखो इस संसार में इन दुखी लोगों का दुख देखकर मैं कैसे मोक्ष चला जाऊं। मतलब उन्हें मोक्ष जाने में भी गुरुदेव की रुचि नहीं है, अपन सबके दुखों को देखकर। उनकी करुणा कितनी है अपन सबके ऊपर कि वो हम पर करुणा करना चाहते हैं, लेकिन हम उस करुणा से एक बार जुड़ भर जाएं, उनकी इस करुणा भरी वृत्ति से हम जुड़ जाएं तो हमें समझ में आए कि उनके अंदर कितनी कितनी क्षमता है। कितना पूज गुरुदेव अपन सबको सोचते हैं कि इनका दुख दूर हो जाए, लेकिन हम अपना दुख स्वयं दूर करना नहीं चाहते। कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भाव आता है। देखो पहले जो राजा बने, जितने भी राजा वहां पे राज्य करते थे, उन सब राजाओं ने राज्य करके क्या किया? मात्र अपने सुख के विषयों के प्रति भोगे। पंचेंद्र के जितने सुख भोग सकते थे भोगते। दो तरीके की हमारे पास मेंटेलिटी हो सकती है, हमारी दो प्रकार की हमारे विचार हो सकते हैं। पहला विचार तो अपना ये हो सकता है कि अपने 5 साल का राज्य मिला है, जितना चाहो उतना आनंद से रह लो, जितने भोग सकते हैं भोग लो। दूसरा विचार ये हो सकता है कि नहीं, 5 सालों में हम कुछ ऐसा कार्य कर लें जिससे कि हम इससे पार उतर जाएं। बस जीवन भी ऐसा ही है। पहले प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में खूब आराम से आनंद से, वो हर राजा जो आता था खूब पंचेंद्रिय के विषयों को जम के भोगता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था 5 साल बाद तो हमें मरना ही है, क्योंकि राज्य के कानून के अनुसार तो हमें यहाँ से प्राण दे के ही जाना है। तो उस कानून को पालने से समझ जाते थे कि इस नदी से कौन निकल सकता है, इस नदी से आज तक कौन बच के गया है जो मैं बच जाऊंगा। यही विचार करके जो भी राजा बनते थे, हर राजा अपने लिए एक अलग महल बनवाता था, अपने लिए बहुत सी रानियां लाता था, अपने लिए पंचेंद्रिय के विषयों में जितना खर्च कर सकता था, सोने में, पीने में, खाने में, ओढ़ने में, अच्छे अच्छे आभूषण बनाने में, जो कुछ कर सकता था करता था। बताओ आपको अगर राजा बना दी जाए तो आप क्या करोगे? अब निर्णय दो। घटना तुमने सुन ली, घटना सुनने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप क्या निर्णय लोगे, अगर आपको 5 साल के लिए कोई ऐसा राज्य का राजा बना दी जाए तो तुम सब क्या करोगे? क्या करोगे सुभाष जी? हैं? पुल बना। और अगर अपन पुल नहीं बनाएंगे तो ये भी तय है कि अपना जीवन जरूर।
बस हमें यही करना है, निर्णय हमें यही लेना है, हमें पापों में नहीं डूबना, हमें पापों से ऊपर उठना है। बिल्कुल ही बिल्कुल सत्य। ये घटना हमारे जीवन में, अब हमें यह सोचना है कि हमने पुल की तैयारी की, कर रखी कि नहीं कर रखी, हमने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे। कहते हैं ना, प्रभु की अदालत में जब जाओ तो वहाँ जब पूछा जाए, वैसे जैन दर्शन में कोई अदालत नहीं होती, फिर भी एक मानता हूँ कि अपनी प्रभु की अदालत मान भी लो, तो वहाँ पूछा जाए तो हम कह सके कि हमने ये कुछ अच्छे कार्य कर रखे। ऐसा ना हो कि हमारे इसमें 0% हमारा रिजल्ट आए, ऐसा ना हो जाए। हमें विचार करना है, हमें चिंतन करना है। इन चिंतनों से ही नई नई चीज निकल के आती है, और कुछ नहीं है। जैन दर्शन में जो कुछ भी इतिहास है वो सब अपना ही तो है, किसी दूसरे का इतिहास मत मानो। हम लोग जब भी शास्त्र पढ़ते हैं हम दूसरे के इतिहास से पढ़ते हैं, नहीं, उसका इतिहास छोड़ देना चाहिए। हमें जब भी शास्त्र पढ़ना हो तो इससे पढ़ो कि ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूत था जिसके कारण मैं इतना दुख उठाते होता था, यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब इस दृष्टि से हम शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे तो समझ लेना शास्त्र पढ़ना और शास्त्र का फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज इस दृष्टांत को याद रखना कि जीवन में अगर जब कोई ऐसी घटना घटे तो समझना मेरी आयु उस राजा के भांति ही है। मुझे प्रभु कृपा से, देव कृपा यानी भाग्य से जो कुछ मिला है कुछ चंद वर्षों के लिए मिला है, और इन चंद वर्षों में मुझे इनका क्या उपयोग करना है, अब मुझे इसका निर्णय मेरे अंदर लेना है। या तो मैं इनसे जितने भी सांसारिक सुख हैं उनका भोग कर लूँ, अथवा इन से मिली हुई वस्तु से मैं कुछ ऐसा पुरुषार्थशील होकर ऐसा कुछ कर लूँ जिससे ये मेरे जीवन में पुल के भांति बन जाए और मुझे इस संसार में गिरने से बचा ले। मुझे इन पाप रूपी जो भी जीव हैं जो मुझे तैयार है, इन पाप रूपी मगरमच्छों से मुझे ऊपर उठाकर पुल की भांति मुझे सुरक्षित उस ओर पहुंचा दे जिस ओर प्रभु गए हैं, उस ओर मैं जा सकूं। ऐसे इस घटना को याद रखना। घटना बड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत कुछ दे जाती है। जब से मैंने ये घटना पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जीवन में यही सोचता हूँ कि वास्तव में ऐसा पुल अगर हम तैयार नहीं कर पाए तो ऐसा ना हो कि अपना भी उन दूसरे राजाओं की तरह हमारा भी हर्ष हो, लेकिन हमें उनकी जैसे नहीं बन के एक अच्छे राजा की बात, एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जीवन में जिससे हमारा जीवन उन्नत हो, आप सबका जीवन उन्नत बने। इस भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की